नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र गुप्ता, आपका दोस्त और होस्ट। आप देख रहे हैं बुंदेली सफलता विथ राघव। आज हमारे साथ गेस्ट आई हुई हैं शाहजहांपुर से, जिनका नाम है पूनम ठाकुर। और ये एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, मतलब एक फैशन डिजाइनिंग छोड़ के उन्होंने एक्टिंग करियर चूज किया है। तो आइए उनको इनवाइट करते हैं। जी नमस्कार पूनम जी। नमस्ते कैसे हैं राघव आप? जी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी, तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप अपनी लाइफ का कुछ ऐसा मोमेंट बताइए जो बचपन में होता है ना कि क्लास 8 तक कुछ एक यादगार मोमेंट होता था, तो ऐसा आपका कौन सा मोमेंट है? ऐसा मोस्टली तो बहुत सारे मोमेंट रहे हैं, बट कोई भी एक ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगता हो कि हाँ ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं, बता दीजिए। बता दे रही हूँ। हाँ। एक क्लास में एक लड़का था, कुलदीप नाम से। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ग्रीटिंग दिया और उसमें एक शायरी लिखी हुई थी, जो शायरी मुझे अभी तक याद है। अच्छा अच्छा। लिखता हूँ खून से स्याही ना समझना, हाँ। दोस्त हूँ आपका पराया ना समझना। अच्छा, वो चलिए। मैं इतना डर गई, मैंने वो ग्रीटिंग ऐसे ही रख दिया कि किसी को दिखे ना फैमिली में, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं पता थी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है मेरे लिए। मे भी अब पता चल रहा है कि हाँ वो फीलिंग्स थी उनकी अच्छा। मेरे लिए। वो ग्रीटिंग जैसे ही मेरी सिस्टर ने देखा, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। अच्छा। फिर मैंने वो ग्रीटिंग फाड़ दिया और फेंक दिया। तब से मैं इतना डर गई थी, क्योंकि अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि लड़कों से आप ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते थे। इस टाइप से कुछ थोड़ा सा। तो आपके घर में कौन कौन है वैसे? हमारी फैमिली में मायके से रिलेटेड, नहीं नहीं, जो आपका, हाँ मायके का ही बता दीजिए कि मायके आपके मायके में में। एक ब्रदर है और दीदी है। मैं सबसे छोटी हूँ अच्छा, फैमिली में। सबसे हाँ, छोटे हैं। हाँ, तीन तो लोग ऐसा भाई बहन होता है। है लोगों के साथ कि सबसे छोटा होता है, हाँ उसको हाँ डर रहता है बड़े हाँ लोगों का। हाँ, बस हाँ हाँ। यही था। बट हाँ, ये था कि भाई हमारे हमारे लिए बहुत सपोर्टिव थे। पापा भी, उन्होंने कभी बाउंडेशन नहीं लगाए। बस इसी चीज को लेके माइंड में हम चल रहे थे कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन तो वहीं शाहजहांपुर से ही हुई है। अच्छा। अपना ग्रेजुएशन मैंने वहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, जो आपका इलाहाबाद में रुचि इंस्टीट्यूट से कंप्लीट हुआ है मेरा फैशन डिजाइनिंग पीजी। आफ्टर एजुकेशन मैंने जॉब ज्वाइन किया दिल्ली में। अच्छा। 2 साल मैंने काम भी किया एज अ डिजाइनर मर्चेंडाइजर। उसके बाद में मैं शिफ्टेड हुई लखनऊ में हस्बैंड के साथ में आफ्टर मैरिज। तो वहां पे कंपनी नहीं थी, तो मैंने अपना खुद का बुटीक स्टार्ट किया पीहू डिजाइनर कलेक्शन के नाम से। अच्छा। मेरा काफी अच्छा चल रहा था काम। फिर ट्रांसफर हो गया हस्बैंड का, तो इधर आना हुआ झांसी में फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे सबसे मिलने हुआ। उसके बाद में मेरा ये सॉन्ग आया अभी। तो आपका जो पहला सॉन्ग था, हाँ, तो वो आपने कहाँ से उसमें दिमाग लगाया कि मुझे फैशन डिजाइनिंग छोड़ के आपको सॉन्ग वगैरह बनाने हैं या इस लाइन में आना है? हाँ, ये चीज एक्चुअली सिंगिंग तो मुझे बचपन से ही काफी शौक था सिंगिंग करने का। अच्छा। और मैं शायरी वगैरह या कुछ पंक्तियां ऐसे लिखती रहती थी। लिखने का भी शौक है मुझे। तो मैंने आपके जो प्रदीप तिवारी जी हैं, उनसे मैंने बात की कि भैया मुझे एक सॉन्ग लिखना है। तो उन्होंने कहा दीदी लिखिए। तो मैंने वो सॉन्ग लिखा अपने शाहजहांपुर के लिए, देसी छोरी शाहजहांपुर की। तो इंस्पिरेशन तो मुझे खैर महोबा में ही आके ही मिली, यहाँ के लोगों से ही सॉन्ग वगैरह देख के। तो वो लिरिक्स भी मेरे थे मेरे सॉन्ग में, और सिंगिंग भी मैंने किया है, गाया भी मैंने है। और आपके जो फेमस यहाँ के सिंगर हैं लोकेंद्र बुंदेली, उनके साथ में मैंने डुएट गाया है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा एक और गाना बना हुआ था कि मैं छोरा बुंदेलखंड का। हाँ हाँ, तो देसी ये, देसी छोरा मोड़ा मैं बुंदेलखंड का। तो इसमें लिरिक्स तो शायद मिलते जुलते ही हैं दोनों में। नहीं, उसमें क्या कहते हैं, डिफरेंस इतना है कि वो मेरी शाहजहांपुर सिटी के लिए है, और उसमें जो भी सारी चीजें हैं वो मैंने अपनी सिटी की दर्शाई हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी लिरिक्स में आपकी लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस है। जैसे हमारे यहाँ छोरी पे निकला है गाना, लड़की पे मैंने मोस्टली निकाला है। ये आपका सॉन्ग लड़के पे आया। और आपके यहाँ लड़के को मोड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ छोरा भी नहीं कहते हैं वैसे। वो तो वर्ड आपका गुड़गांव साइड का हो गया, हरियाणा साइड का। बट मैंने सॉन्ग लिखा तो मैंने छोरी को डाला उसमें। अच्छा अच्छा। तो मोस्टली ये लड़कियों के ऊपर सॉन्ग निकाला है मैंने, और काफी पसंद भी आया। जब मैं अभी केडी ट्रेवल्स वाली मीटअप में गई थी, तो वहां पे आपकी फेमस क्रिएटर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दीदी मैंने सॉन्ग देखा है आपका, और ये पहला सॉन्ग ऐसा आया है कि जिसमें आपने लड़की को दर्शाया है। लड़की ने वो सारी चीजें की जो लड़कों ने हमारे यहाँ पे सॉन्ग में की हैं। मतलब इंस्पिरेशन अच्छा लगा उनको सॉन्ग, तो ये सुन के काफी अच्छा लगा मुझे। तो इसका जब आपका सॉन्ग रिलीज हुआ, तो इस पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था?
फैमिली में तो पता भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, बट हाँ ये था, हस्बैंड को पता था, प्रोड्यूसर भी वही हैं, पैसे उनके थे, अच्छा। दिमाग मेरा था, और बस गाना बनाया मैंने, रिलीज हुआ। उसके बाद में फिर लोगों को पता चला। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, आपको नेगेटिव चीजें बहुत सुनने को मिलती हैं जब कुछ नया आप करना चाहते हो। तो जब भी मैंने सॉन्ग के लिए बात चलाई किसी से कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, या मैंने कोई सॉन्ग लिखा है, मैं उसको बड़े पर्दे पे यूट्यूब पे लाना चाहती हूँ, तो लोगों ने कहा ये फालतू का काम है, इसको नहीं करना चाहिए, और वैसे भी अपने यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है और ये सब चीजें नहीं चलती हैं, फालतू का। मेरे मुंह पे तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन अदर लोगों से मुझे ये चीजें सुनने को मिली। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ कि यार अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिसमें फैमिली के लिए भी बात ना आ जाए कि नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, नहीं पता था। बट ये था कि मुझे जो काम करना होता है वो मैं करती हूँ, और जो चीज मुझे खुशी देती है वो मैं करना चाहती हूँ। तो आपकी फैमिली में किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये सब क्या कर रहे हो, ये ठाकुरों में नहीं होता है, हाँ, ये सब बंद करो, या नहीं ऐसा किसी ने बोला नहीं सामने से। इवन पापा को पता भी नहीं था कि सॉन्ग आया है मेरा। उन्हें तो लोगों ने बोला, जब सॉन्ग इंस्टा पे गया, वायरल हुआ, अच्छा लगा लोगों को सुनने में कि अपने शाहजहांपुर का नाम का कोई गाना निकला है। लोगों ने को ये नहीं पता था कि ये इनका सॉन्ग है, लेकिन हाँ शाहजहांपुर के नाम से गाना आया है, तो लोगों ने देखा। लोगों ने फिर यूट्यूब पे जाके देखा और 300 कमेंट आए हैं, उसमें किसी का भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है, सभी ने पॉजिटिव वे में लिया उसको। अच्छा। तो क्या आपको शाहजहांपुर से ऐसा लगा कि हाँ ये सॉन्ग की वजह से आपकी कुछ प्रतिष्ठा वहां पर बढ़ी है? हाँ बिल्कुल, आपका सम्मान कुछ बढ़ा है वहां पर? हाँ बिल्कुल बढ़ा है, और बुलाया भी गया है। शाहजहांपुर में एक समारोह होने जा रहा है काफी बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लोग उसमें भागीदार हैं। जैसे काफी लोग हैं वहाँ के, अभी नाम लेना नहीं उचित है इसलिए मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो जैसे समारोह आएगा वो, तो उसमें आपको नाम भी दिख जाएंगे, सारी चीजें वो होने जा रहा है वहां पे, तो उसमें इनवाइट किया गया है मुझे। और कुछ पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल आए न्यूज वगैरह से कि आप आइए, तो इंटरव्यू करवाना चाहते हैं हम, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शाहजहांपुर का कोई नाम रोशन कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। तो क्या आपको लोकल मीडिया से कोई ऐसा सपोर्ट मिला कि हाँ लोकल न्यूज मीडिया ने आपको सपोर्ट किया हो, या आपको बोला हो कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, आपको ये बढ़ाते हैं? एक कॉल, एक नहीं 2-3 कॉल आए उसके बाद में कि हाँ सॉन्ग काफी अच्छा है आपका, और आपने शाहजहांपुर की सारी चीजें दिखा दी उसमें, हनुमत धाम वगैरह है, खाटू श्याम बाबा का काफी बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ, तो वो दिखाया। हमारे यहाँ के 3 लोग शहीद थे, रोशन सिंह, अशफाक, बिस्मिल, तो इन लोगों को मैंने दिखाया है। तो लोगों ने यही कहा कि अभी तक किसी ने शाहजहांपुर की अच्छी चीजों को नहीं कभी दिखाया, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम हो या किसी भी चीज में, बट आपने फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया है कि अच्छी चीजों को दिखाया, और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। और मेरा सॉन्ग ऐसा है कि कोई भी फैमिली के साथ बैठ के देख सकता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी को ये फील हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख पाऊं या कुछ भी, तो अच्छा लगता है सुनने तो आपका आगे गोल क्या है कि आपको क्या करना है? सॉन्ग अच्छा गया है, अभी कुछ प्रोसेसिंग में भी चल रहे हैं गाने, तो गोल तो यही है कि इसी पे ही काम करना है आगे। देखते हैं कैसा क्या जाता है। हाँ। आगे कोई आपका ये नहीं है या आपको वेब सीरीज, मूवी या ऐसा कुछ काम मिले, क्या आपकी ये चाह है, आपका गोल है? राघवेंद्र जी, ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो आपको उसको कैच करना चाहिए। कहीं से भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा मानना स्टार्टिंग से यही रहा, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा आएगा तो देखते हैं। बाकी सपोर्ट में हस्बैंड खड़े हैं, तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगी किसी भी चीज में। अच्छा, आपकी जो ससुराल पक्ष से है उसका सपोर्ट कैसे रहा है आपको? उनका ठीक है सपोर्ट। अच्छा, उनका हाँ, ठीक है, उन्हें कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है कि हमारी बहू ऐसा कर रही है? नहीं, उनको अच्छा लगता है कि अच्छा जा रहा है, नाम हो रहा है उसमें। अच्छा बुरा वाला कुछ मैंने किया भी नहीं ना उस सॉन्ग में। मैं अपने माइंड में ये सब चीजें लेके चलती हूँ कि मुझे क्या चीजें उसमें डालनी है, क्या चीज। और माँ की नेगेटिव तो नेगेटिव सोचेंगे ही, वो अच्छे में भी नेगेटिव निकालेंगे। कुछ ससुराल वाले होते हैं कि नहीं आपको ये नहीं पहनना है, आपको जैसे अब देखिए ये एक लाइन ही ऐसे है कि आपको हर तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको सिर्फ साड़ी पहन के तो सभी समारोह में जा नहीं सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको वन पीस ड्रेस वैसे पहननी पड़े। तो कभी ऐसा नहीं हुआ ससुराल पक्ष से कि ये क्या पहन रहे हैं आप, ये ऐसा कभी नहीं किया हमारे खानदान में, ऐसा कुछ? उनको पता है ना कि फैशन डिजाइनर बहू आई है, तो कपड़े तो उसको पहनने ही पड़ेंगे। अब मैं अगर विदेशों के लिए कपड़े मैंने डिजाइन किए हैं, तो मैं जब विदेश के क्लाइंट को
वहाँ पे हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ कस्टमर को और डीलर बोलते हैं, किसी से आप डील करते हो, तो वहाँ के वेंडर होते हैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। तो वहां पे ये कपड़े मैं बेचती थी, बनवा के जाते थे हमारे। तो उनको पता है कि वो फर्स्ट बहू ऐसी आई है फैशन डिजाइनर, वो तो सभी पहनेगी और पहनना पड़ेगा, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हो तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट यही है कि मैं अपने आप को उतने उस लेवल पे सोच के चलती हूँ कि मुझे क्या चीजें करनी है, मेरे बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। बस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ सास वगैरह कहते हैं कि नहीं हमारी बहू हमारे सिर्फ लड़का सुनता है उसके, या मतलब लड़का गुलाम है, तो आपके यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं? स्टार्टिंग में था। अच्छा। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि ये बहुत गुलाम है, ये बहुत सारी बातें मानते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हस्बैंड तो ये होता है ना हस्बैंड का कि वो वाइफ की भी सुनेंगे और मदर की भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये था धीरे धीरे चीजें कंट्रोल होती गई और सारी चीजें अब हैंड में है। अच्छा, तो क्या आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव कम अरेंज थी। अच्छा, लव कम अरेंज थी। इनकी साइड से लव मैरिज थी, मेरी साइड से अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो क्या इन्होंने आपको पहले कहीं और ये ऐसी वाली लव मैरिज है जिसमें लव तो आफ्टर मैरिज ही हुआ। अच्छा। बट लोगों को लगा कि ये लव मैरिज है, तो कैटेगरी लव मैरिज में ही आ गई। अच्छा, तो क्या पहले उन्होंने आपको कहीं देखकर प्रपोज वगैरह किया या कुछ ऐसा? हाँ, इन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम, ये अपने सिस्टर के लिए रिश्ता देखने आए थे, तब इन्होंने देखा था मुझे। उसके बाद में मे बी इनके, क्योंकि कास्ट हम लोगों को सेम है और इनकी ही कास्ट में हमारी मैरिज होती है। ये राठौर ठाकुर हैं, तो इनकी ही कास्ट में हमारी मैरिजेस होती हैं, चौहान और राठौर में। तो कोई इशू नहीं था हमारी फैमिली को भी, तो चीजें सॉर्ट आउट हो गई, सब हो गया। तो आगे अब आपको क्या करना है? इस जो आपके ये गाने आ चुके हैं, अब गानों के अलावा भी कुछ देखिए एक लाइफ होती है जिसमें एक पैसा कमाना होता है। ये तो देखिए एक ऐसा हो गया कि हमारी शौक है, लेकिन पैसे के लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे? पैसे के लिए अब अभी तो सॉन्ग वगैरह मैंने जैसे बताया कि मैं लिरिक्स भी खुद लिखती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ और डायरेक्शन भी मैंने किया है अपने सॉन्ग में, डायरेक्ट भी मैंने ही किया है। तो मैं चाहूंगी कि आगे मुझे ऑफर मिलेंगे डायरेक्शन के लिए, सॉन्ग के या सिंगिंग के लिए, तो मैं लोगों के एब्सोल्युटली करूंगी, सिंगिंग में भी जाऊंगी। तो वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी। अच्छा, तो आप मतलब ये करियर कितने टाइम से आपने चूज किया? आपने जॉब वगैरह का नहीं सोचा कि अगर फैशन डिजाइनिंग आपने की है तो जॉब वगैरह करें और साथ में ये करियर करते रहें? बिफोर मैरिज मैंने जॉब किया है 2 साल एज अ फैशन डिजाइनर मर्चेंडाइजर, दिल्ली की रेप्यूटेड कंपनी में काम किया है मैंने 2 साल। आफ्टर मैरिज जब शिफ्ट हुई लखनऊ में, तब वहां पे कोई कंपनियां नहीं थी, तो इस वजह से मुझे अपना बुटीक स्टार्ट करना पड़ा, जिसका नाम रखा मैंने पीहू डिजाइनर कलेक्शन। अच्छा, तो ये आइडिया भी हस्बैंड का ही था कि अगर जॉब नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसा स्टार्ट कर दो कि जिससे आपको आपका फील्ड जो आपने काम किया है वो बेकार ना जाए। तो मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया लखनऊ में। लखनऊ में काफी अच्छा नाम रहा बुटीक का मेरे, और काफी अच्छा गया। गोमती नगर में स्टार्ट हुआ था। गोमती नगर जो है वहाँ का पॉश एरिया बोला जाता है, काफी अच्छा एरिया है। जी जी। तो उसके बाद में फिर रिसेंटली मैंने अभी क्लोज कर रखा है। बाकी ऑर्डर्स तो ऑनलाइन आ जाते हैं अभी भी डिजाइन करने के लिए, कहीं भी कुछ भी होता है तो डिजाइन के लिए लोग बोलते हैं कि आप मेरे लिए डिजाइन करिए, बट उतना टाइम नहीं रह जाता है, क्योंकि जब आप एक काम करते हो ना तो आपको पूरा फोकस देना पड़ता है किसी भी काम में। तो मेरा वही माइंड में है कि अगर मैं इसमें आई हूँ, इस लाइन में हूँ, तो मैं इसमें ही फोकस करूँ और इसको ज्यादा बेटर करूँ, ये है।